नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे फार्म में बाढ़ आने का जो शेड्यूल है वो है। इसके लिए मैंने जो प्रिपरेशंस है मैं कल से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बाढ़ आने से एक दिन पहले जो फार्म को सैनिटाइजेशंस के काम होते रहते हैं, फार्म के अंदर का जो डस्ट के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है। जो फार्म क्लीनिंग का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो ये बात तो तय है कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो पोल्ट्री फार्मिंग में आपका प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ आपको फार्म क्लीनिंग के पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि फार्म क्लीनिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। इस चालान का जो प्रॉब्लम है वो दूसरी बारी चालान में नहीं आएगा। तो इतनी जल्दी मेरे फार्म के अंदर शेड्यूल हो गए। लगभग मैं 10 दिन के बाद बाढ़ मंगाता हूँ, तो 1 से 5 दिन के बाद ही मेरे शेड्यूल हो गए। तो इतना जल्दी होने के वजह से मैंने 2 फार्म अभी तक क्लीनिंग नहीं कर पाया हूँ। तो इसके लिए एक फार्म जल्दी से मैंने डस्टिंग कर दिया है, और जो पेपर है बाहर की तरफ मैंने लगा दिया है, क्योंकि बरसात का टाइम है और अंदर की तरफ जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करने के लिए बाहर पेपर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और इस फार्म के अंदर अभी भी डस्टिंग नहीं हुआ है, तो शायद मेरा इस फार्म में बाढ़ आने के बाद कुछ दिन बाद से मैंने इस फार्म में भी डस्टिंग कर दूंगा, क्योंकि शिफ्टिंग होने में 7 से 6 दिन लगते हैं। तो उसके अंदर ये फार्म अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी चलते हैं फार्म के अंदर और देखता हूँ कि क्या क्या मैनेजमेंट है। आ गया हूँ मैं ऑफिस काउंटर के अंदर, और अभी देख सकते हो दोस्तों कि 5 बैग फीड अभी कंपनी ने भेज दिया है मेरे फार्म के अंदर। जो फीड मैं 1 से 3-4 दिन तक मैं इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद फीड और से फीड आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले काम मेरे फार्म में बाढ़ आने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, वो है कि आप जो शेड्यूल बनाते हो आपके हिसाब से, खाते के हिसाब से, तो उसका शेड्यूल हमेशा अच्छा रखना ज़रूरी है कि कौन सा मेडिसिन कितने दिन में देंगे, उसका शेड्यूल होना ज़रूरी है। तो पिछले वाले मैंने शेड्यूल जो बनाया था उसके हिसाब से मैंने अगले वाली जो एडवांस एक शेड्यूल मैं खुद का शेड्यूल मैं बना दिया हूँ, जो शायद मेरे काम आएंगे। तो ये शेड्यूल अभी मेरे फार्म में बाढ़ नहीं आया है, लेकिन एक दिन से एकदम से 45 से 47 डेज़ तक क्या होने वाला है उसका एक एडवांस शेड्यूल मैंने अभी से बना दिया है, जो आने वाले टाइम में मैं हर एक दिन का जो डेटा है अच्छी तरह से फिलअप करूँगा, और हर एक दिन का जो प्रॉब्लम है वो भी मैं अलग से लिखूँगा, जिसमें आने वाले चालान में जो डेटा है वो हमारे पास एडवांस से होगा, जिसके वजह से जो पोल्ट्री फार्मिंग में मेरा प्रॉफिट है वो कंट्रोल में रहता है। तो देख सकते हो पिछले चालान में मैंने जो डेटा है वो अभी से रखना चालू कर दिया है। तो हमेशा डेटा होना फार्मिंग में ज़रूरी है। तो चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर और देखते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्या मैं किया हूँ। दोस्तों, देख सकते हो कि जो नया वाला हॉपर मैं इस वाले चालान में दूंगा, जो पानी का जगह इस वाले चालान में दूंगा, जो ऑटो टिंकर में इस्तेमाल करूंगा, और जगह जगह पर बड़े वाले जो फीडर मैं दूंगा। तो हर एक चीज़ को मैं अच्छी तरह से ब्लीचिंग पाउडर और सर्फ से मैं क्लीनिंग कर चुका हूँ, जिसमें कोई भी प्रीवियस और पिछले वाले जो फार्म के अंदर अगर कोई पॉइजन्स था, कोई डस्ट था, जो फंगस था, वो सारी चीज़ लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और फार्म में अंदर जो पुराना वाला लीटर है वो अच्छी तरह से मैंने फेंक दिया है। उसके बाद मैंने चून ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह से डस्टिंग कर दिया है। और कल मैं एक वीडियो में अपलोड किया हूँ, उसमें मैं दिखाया हूँ कि फॉस्फोरस से फॉर्मलिन को मिक्स करके मैंने एक फायर रेजिस्टेंस फार्म के अंदर दिया है। उस फायर रेजिस्टेंस का कारण यही है कि उसको देने से जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर थोड़े बहुत जो डस्टिंग रहता है वो डस्टिंग ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने गोल गोल राउंड करके बोर्डिंग मैंने किया है। और बोर्डिंग करने के बाद दोस्तों, जो लीटर है, जो तूस है, जिसको भूसी भी बोला जाता है मेरे बंगाल में, तो भूसी मैंने इस्तेमाल किया। उसके ऊपर मैं टायर फीडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और टायर फीडर देने के वजह से क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अभी फॉर्मालिन से स्प्रे किया है, और उसके बाद मैं टायर फीडर के ऊपर पेपर देकर उसके बाद मैं इसके ऊपर फीड दूंगा, और जगह जगह मैं फीड दूंगा पेपर के ऊपर भी, जिसमें बाढ़ का जो फीड इंटेक्स छोटे वाले बाढ़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बाढ़ में कोई एडवांस से प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं ध्यान रख रहा हूँ। कल एक बार मैंने स्प्रे किया था
अच्छी तरह से कीटनाशक से। उसके बाद मैं अच्छी तरह से मैंने बताया था कि मैं अच्छी तरह से जो फायरिंग की वजह से मैंने अच्छी तरह से फार्म के अंदर एक एक जगह पर जो डस्ट है, जो फंगस है, जो पॉइजन है, उसको क्लीन कर चुका हूँ। और उसके बाद आज मैं फिर से फॉर्मालिन से अच्छी तरह से स्प्रे कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न है कि मेरा जो आने वाला जो चीक से आने वाला शेड्यूल में कोई माइनर से माइनर प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का जो रीज़न्स है, बहुत खर्चे होते हैं, लेकिन अगर आपके फार्म में प्रॉफिट ज़्यादा आए, इसके लिए तो छोटे वाले चीज़ में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसके ऊपर दोस्तों मैं पेपर का इस्तेमाल करूँगा, जो न्यूज़पेपर है, जो पुराना वाला न्यूज़पेपर जो बैक डेटेड हो गया है, तो न्यूज़पेपर इस्तेमाल करूँगा ऊपर की तरफ। क्योंकि बाढ़, छोटे बाढ़ में अगर आएंगे तो उसका जो पैर है वो एकदम नाजुक होगा। तो एकदम से अगर इस लीटर के ऊपर मैं उसको छोड़ दूंगा तो उसको पैर में चोट लग सकती है, जो छोटे बाढ़ के लिए हार्मफुल होता है, माना जाता है। और दूसरा रीज़न है कि ये जो भूसी है, ये जो तूस है, ये जो लीटर है, वो अगर बाढ़ कंज्यूम कर लेगा, अगर खा लेगा, तो उसको खाने से उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम छोटे बाढ़ में कच्चे होते हैं, इसके लिए जो हजम का क्षमता होता है वो कम होता है। तो लीटर खाने से गले में अटक करके बाढ़ का मोर्टालिटी हो सकता है। तो इसके दूसरा कारण यही है। तो इसके लिए दोस्तों लीटर आप जो राउंड बोरिंग करेंगे उसके ऊपर पेपर का इस्तेमाल दोस्तों ज़रूर कीजिए। उसके ऊपर जो फीडर, डिंकर, जगह जगह पर पेपर के ऊपर फीड आप जो दे सकते हो दे सकते हैं, लेकिन पेपर का इस्तेमाल हमेशा ज़रूर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई कॉस्टिंग सेव करने के लिए पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें बाढ़ में प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों यही था 1 दिन का मैनेजमेंट, 1 से 0 दिन का मैनेजमेंट प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशंस के बाद जब मेरे फार्म में बार्ड्स आएंगे तो आने वाले वीडियो में सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और बहुत सारे फार्मर भाई जो बहुत तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे व्यूअर्स को, वीडियो को देख रहे हैं अपने मूल्यवान, अपने वैल्यूएबल टाइम देकर, तो वो सारे फार्मर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अगर आप नए फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना, जानना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं हर एक चीज़ के बारे में, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।